दोस्तों, आपने हुंडई कार कंपनी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। वो फेमस सैंट्रो का ऐड जो शाहरुख खान सर करते थे, वो हम सब ने देखा है। और हुंडई उसी के साथ इस्टेब्लिश हो गया था इंडिया में कई सालों पहले। इनफैक्ट अगर आपको याद ना हो तो हुंडई इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ 1996 में। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम है और ये हुंडई मोटर ग्रुप का जो है एक पार्ट है, जो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। सो हुंडई एक आपने देखा होगा कि एक इम्पॉर्टेंट ब्रांड है, एक अच्छा ब्रांड है। भारत के रोड पर बहुत सारी इसकी गाड़ियाँ चलती है, काफ़ी अच्छी ट्रेंडी गाड़ियाँ इसकी भारत में चलती है। जैसे आपने देखा होगा ग्रैंड i10, i20, इलांट्रा, वेन्यू, क्रेटा। क्रेटा का नाम तो खैर किसने नहीं सुना है। अल्काजार, टक्सन, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, आयोनिक 5। तो बहुत सारी जो है हुंडई की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। लेकिन अब तक एक बात थी कि आप मारुति, टाटा, महिंद्रा, इनके शेयर्स इंडियन मार्केट में ख़रीद सकते थे। लेकिन अब आप हुंडई के शेयर्स भी जो है ख़रीद पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे इस शेयर में, क्योंकि हुंडई लेकर आ रहा है अपना आईपीओ। और ये आईपीओ अभी इसी वक्त ओपन हो गया है। सो अगर इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप जो है इस वीडियो के द्वारा पूरा प्रोसेस सीखेंगे। और इस आईपीओ के जो डिटेल्स हैं, सारे डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा। एक बात को आप नोट कर लीजिए, मार्केट में इन्वेस्ट करना एक रिस्की प्रपोजिशन होता है। इसमें आपको तभी आगे बढ़ना चाहिए जब आपने या तो खुद का रिसर्च किया हो या और आप कॉन्फिडेंट हो, या फिर एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू आपने जो है एक ओपिनियन ली हो। सो मैं आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन से आईपीओ में पैसा डालना चाहिए, ये नहीं बता सकता। मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको डालना है तो यहाँ पर यह धन का एप्लीकेशन यूज़ करके आईपीओ को हम कैसे अप्लाई करें। अब इस आईपीओ के बेसिक डिटेल्स हम समझ लेते हैं। पहला तो आज 15 तारीख से ये आईपीओ ओपन हो रहा है। ये आईपीओ सुबह 10 बजे से ओपन है और 17 तारीख को, मतलब कि आईपीओ आप अप्लाई कर सकते हैं 15, 16, 17, आज कल परसों 3 दिन है आपके पास। और 5 PM को ये आईपीओ 17 तारीख को बंद हो जाएगा। इस आईपीओ में कुछ एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है, बट उसके अलावा जो है नॉर्मल आईपीओ की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ, नॉन एम्प्लॉय हमारे जैसे रेगुलर निवेशकों के लिए। पहला तो इसका जो प्राइस बैंड है। अब प्राइस बैंड क्या होता है वो समझते हैं हम। पहले प्राइस बैंड जो है ₹1865 से 1960 है। इसका मतलब ये है कि आप जब बिड करोगे कि आईपीओ में मुझे निवेश करना है, तो आप इस प्राइस से लेकर इस प्राइस के बीच में, या फिर ये दोनों इंक्लूड करके किसी भी प्राइस पर बिड कर सकते हो। तो 1960 जो है वो हाईएस्ट जो है बिड अमाउंट है। अगर ज़्यादा डिमांड हुआ आईपीओ का और ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस जो है आ गए, तो 1960 जो है वही प्राइस होगा, क्योंकि जनरली लोग जो है 1960 हाईएस्ट प्राइस पर बिड करेंगे अपने एलोकेशन के चांस जो है इंक्रीज करने के लिए। दूसरा जो है इसका लॉट साइज जो है, मिनिमम शेयर्स जो आपको इन्वेस्ट करना है और किस मल्टीपल पर करना है, वो 7 शेयर का है। तो या तो आप 7 शेयर्स लीजिए, या आप 14 लीजिए, या आप 21 लीजिए। तो इस प्रकार जो है आप 7 के मल्टीपल में शेयर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के द्वारा जो है कई सारे शेयर्स जो है वो मार्केट में ऑफर हो रहे हैं। और टोटल अमाउंट जो है, जो हुंडई का पेरेंट कंपनी है जो इस आईपीओ के थ्रू रेस करेगा, वो है 27,870 करोड़। सो ये एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो वो रेस कर रहे हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा इस रेस के बाद। इससे पहले सबसे बड़ा जो आईपीओ था वो एलआईसी का था, आपको पता होगा, वो लगभग 21,000 करोड़ का था। ये लगभग 28,000 करोड़ के पास का अमाउंट अब आ गया है। तो बहुत बड़ा ये एक आईपीओ है। और ये पूरा जो अमाउंट है वो ऑफर फॉर सेल है। उसका मतलब ये है कि जो ओनर्स है कंपनी के, ये पैसा उनके पास जाएगा, क्योंकि कंपनी को अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए शायद ये पैसे नहीं चाहिए। उन्हें जो है अपना स्टेक डाइल्यूट करना है और शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में इसको लिस्ट करना है।
सो जितना मैंने रिसर्च किया है, लगभग हुंडई जो है 17.5%, 17.5% अपना जो स्टेक है वो यहाँ पर दे देगा मार्केट में। अब इसके जो एप्लीकेशन के लॉट साइजेस है, अगर आप रिटेल में हो तो आप जो है एक सिंगल लॉट कर सकते हो, जिसमें आपको 13,720 रुपये भरने पड़ेंगे, और आप मैक्सिमम एज रिटेल 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 1,92,080 का अमाउंट आएगा। और अगर आप उसके ऊपर जाते हो तो आप स्मॉल HNI और बिग HNI में आ जाते हैं, वहाँ पर आप अमाउंट 2 लाख के ऊपर ले सकते हैं, 10 लाख तक भी जा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो हुंडई का प्रमोटर है उसका शेयर होल्डिंग मैंने आपको बताया था कि इस वक्त 100% है, ये IPO होने के बाद वो आ जाएंगे 82.5% पर। जो टोटल इश्यू है उसमें से, मतलब जो सारे शेयर्स ऑफर हो रहे हैं उसमें से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% रखा गया है। रिटेल के लिए 35% शेयर्स अवेलेबल है, मतलब वो जो 27,700 जो भी करोड़ हमने देखे थे, 28,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट, उसमें से कितना अमाउंट कौन लगा सकता है। तो हम जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए 35% है। अब हम जैसे मैं मान रहा हूँ कि हम हैं, लेकिन हो सकता है सिर्फ मैं हूँ, हो सकता है आप QIB हो या HNI हो, अच्छी बात है। और HNIs के लिए जो है 15% का स्टेक है। सो 15% जो अमाउंट रेज होगा IPO में वो HNI कोटा में आएगा। इसके अलावा कुछ एंकर इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो IPO खुलने से पहले 8,300 करोड़ लगाने वाले हैं। हुंडई कंपनी के रेवेन्यू नंबर्स पे हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं जो उन्होंने डिक्लेयर किया है। सो यहाँ पर जो है कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू है लास्ट 3 साल का मैं आपको बताता हूँ। 31 मार्च 2022, मतलब 31 मार्च 2022 पे जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, वहाँ उनका रेवेन्यू लगभग 47,000 करोड़ का था। वहाँ से बढ़कर ये अमाउंट जो है लगभग 61,000 करोड़ पर आ गया 31 मार्च 2023 तक, और 2024 में ये अमाउंट जो है 71,000 करोड़ पर आ गया। अब जो फर्स्ट क्वार्टर का डिटेल अवेलेबल है जो कि 30 जून तक है, वहाँ पर ये 17,500 करोड़ के आसपास है, तो 17,567.98 CR पर ये है। अब मैथ हमेशा सीधा नहीं होता है। आप सोचोगे कि आप जो है 17,500 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो इनका लगभग ईयरली अमाउंट हो जाएगा। ये हम अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि सेल्स जो है अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग पेस पर हो सकता है कंपनीज़ का, तो उसके लिए आपको ज़्यादा जो है जाकर रिसर्च करना होगा। और आपको पता है फंडामेंटल रिसर्च कैसे करते हैं, स्क्रीनर्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, उस पर भी हमने वीडियो इस चैनल पर बनाया हुआ है। हुंडई जो है उसका इंडिया में जो मार्केट शेयर है वो डबल डिजिट्स में है। सो आप अगर कहें कि हुंडई का एग्जैक्ट मार्केट शेयर इस वक्त क्या है तो वो डिटेल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो लास्ट मैंने रिसर्च किया और जो न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने देखे, वहाँ पर मैंने देखा कि हुंडई जो है टॉप कंपनीज़ में आता है। जैसे टॉप नंबर में हमें पता है मारुति है, तो जो मैंने डेटा पॉइंट देखा वो डेटा पॉइंट में मारुति 41.6% मार्केट शेयर पर था, टाटा मोटर्स 12.3% मार्केट शेयर पर था, महिंद्रा 11.4% पर था, और हुंडई मोटर कंपनी जो है वो 14.9% मार्केट शेयर पर थी। हुंडई के आगे जो है सिर्फ मारुति है जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है, इंडिया में सबसे बड़ा प्लेयर है। उसके बाद हुंडई अब सेकंड नंबर पर है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप टाटा और महिंद्रा को देख सकते हैं नंबर 3 और 4 पर। लेकिन ये डिफरेंस हो सकता है उनके बीच में बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये जो मैंने आर्टिकल देखा वो 2023 के डेटा पर बेस्ड है। सो हो सकता है कि ये अमाउंट सब चेंज हो गए हो। सो यहाँ पर जो है वो आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप पूरा जो है इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसा चल रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल एनालिसिस होगा, लेकिन क्लियरली हुंडई एक पॉपुलर ब्रांड है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, और एक लीडिंग प्लेयर है इंडियन मार्केट में। ये एप्लीकेशन करने के लिए आप धन ऐप में अपने अकाउंट में होम स्क्रीन पर आइए। होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर IPOs का ऑप्शन है, IPOs के ऑप्शन में क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं IPO ओपन जो है उसका सेक्शन यहाँ पर है। अपकमिंग लिस्टेड IPO माई बिड्स मतलब जो IPO में आपने अप्लाई किया है वो ऑप्शन भी यहाँ पर है। अब आज ये IPO जो है ओपन है,
17 तारीख तक आपको पता है हुंडई का ये आईपीओ ओपन रहेगा और अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई नाउ का बटन है। जैसे मैंने आपको बताया था 13,055 रुपये जो है वो इसका मिनिमम बिड अमाउंट होता है। तो मतलब एक लॉट जो कि 7 शेयर का है वो आप अगर बिड करेंगे तो 13,055 रुपये जो है वो लगेंगे। अब अप्लाई करने के लिए देखिए डिटेल्स को आप यहाँ रिव्यू कर लीजिए। यहाँ पर जो है इसे क्लिक करके यहाँ बिड का ऑप्शन होता है। तो बाय प्रोसीडिंग आई एक्नॉलेज एंड अंडरटेक एंड डिक्लेयर दैट आई हैव फुल्ली रेड द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट DHRP and I am eligible to invest as per provisions of SEBI. I also understand that this bid for IPO does not guarantee allotment of shares. आप बिड कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि शेयर्स मिल ही जाएंगे। आपको पता है अगर ज़्यादा लोगों ने बिड किए तो शेयर्स जो है फिर कुछ लोगों को ही मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है DHRP बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है वो आपको ज़रूर पढ़ के स्टडी करना चाहिए। उसका लिंक जो है यहीं पर अबाउट द कंपनी में सेक्शन में यहाँ अवेलेबल है। इसी पेज पर हम स्क्रॉल करेंगे तो आप पूरा टाइमलाइन यहाँ देख सकते हैं। आईपीओ चालू हो चुका है एंड जो है एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 17 तारीख है। अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन जो है 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा और अगर आपको नहीं लगा आईपीओ तो 21 तारीख को आपके पैसे जो है रिफंड हो जाएंगे। आईपीओ लग गया अगर आपका तो 21 तारीख को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और 22 अक्टूबर को जो है लिस्टिंग हो जाएगा स्टॉक का। तो लिस्टिंग डेट जो है 22 अक्टूबर डिक्लेयर हो गई है। सो बिड फॉर आईपीओ हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए वो मुझसे पूछ रहा है कि कितने लॉट अप्लाई करने हैं। तो मैं अभी यहाँ पर एक सिंगल लॉट अप्लाई करता हूँ और हमने कट ऑफ प्राइस डाला है। तो ये जो 13,055 रुपये मिनिमम था वो बढ़कर अब हो गया है 1960 के हिसाब से कैलकुलेशन हो गया है। अगर मैं कट ऑफ हटा दूँ और यहाँ पे मैं मैन्युअली उसे जो है 1865 कर दूँ तो देखिए ये मिनिमम अमाउंट 1355 का आ जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे चांसेस ज़्यादा होंगे अगर मैं कट ऑफ प्राइस पे ही करूँ। सो कट ऑफ प्राइस मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी मार्केट का कट ऑफ प्राइस डिसाइड होगा इस बैंड में उस पर फिर मेरा भी बिड होगा। तो मैं इस वक्त पूरे पैसे दूंगा जो 13,720 है। अब मैक्स अमाउंट जो यहाँ पर आप कर सकते हो इस ऐप के द्वारा वो है 5 लाख रुपए। अब यहाँ पर प्लेस बिड फॉर आईपीओ हम क्लिक कर सकते हैं और फिर आपके पेमेंट मोड्स आएंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए यूपीआई जो है मेरा पेमेंट मोड सेलेक्टेड है। मेरा जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है धन अकाउंट के साथ उस अकाउंट का जो यूपीआई है उसी यूपीआई से मुझे अप्रूव करना है। तो मेरे यूपीआई के ऐप पर जो है वो अप्रूवल आएगा। अब देखिए इसके प्रोसेस आप समझ लीजिए। आपका जो बिड है वो एक्सचेंज के पास भेजा जाएगा। एक्सचेंज आपको यूपीआई का रिक्वेस्ट भेजेगा। आपका जो यूपीआई ऐप है उसमें आप चेक कीजिए कि वो आपको आएगा। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो यूपीआई ऐप पर नोटिफिकेशन आता है वो कभी कभी इमीडिएटली नहीं आता है। आईपीओ अप्लाई करते समय मैंने ये देखा है। तो हो सकता है वो कुछ समय बाद आपको आएगा। तो आप उसके लिए थोड़ा सा टाइम डिले मान के चलिए। एकदम लास्ट मोमेंट पे अगर आप अप्लाई करने जाएंगे तो हो सकता है ये चीज़ में कुछ चूक हो जाए। अब प्लेस बिड फॉर आईपीओ मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखिए मेरा आईपीओ एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। लेकिन अभी तक मैंने अपने यूपीआई ऐप में जो है मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया है। मुझे अभी वो करना है और फिर ये आईपीओ का एप्लीकेशन मेरा पूरा हो जाएगा। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछिएगा।